हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रद्धा और आप देख रहे हैं मैनिफेस्टिंग विद श्रद्धा। इस चैनल में हम बात करेंगे मैनिफेस्टेशंस के बारे में, कौन से मेथड्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, बिकॉज आई कैन से सक्सेसफुली कि मैंने मैनिफेस्ट करी है ये लाइफ। तो जो लाइफ मैं आज जी रही हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने खुद के लिए मैनिफेस्ट किए, चाहे वो स्टडी अब्रॉड हो, चाहे वो फाइंडिंग जॉब हो, चाहे फाइंडिंग पार्टनर हो जो मेरा भी हस्बैंड है, चाहे उसके लिए जॉब ढूंढनी हो, चाहे करना हो, मैंने वो सब कर रखा है। और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियरली समझाने वाली हूँ कि मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस क्या है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना अगर आप बिगिनर हो, और अगर आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा भी पता है तो भी आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम मैनिफेस्टेशन को समझते हैं। सो मैनिफेस्टेशन क्या है कि जो भी हम एक थॉट, एक आइडिया या फिर कुछ भी जो हमने कभी सोचा, लिखा या कभी हमने किसी और के पास देखा और हमने सोचा यार कितना अच्छा हो अगर ये चीज़ मेरे पास भी हो, और वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है, वो चीज़ आपको सच में मिल जाती है, तो वो मैनिफेस्टेशन है। तो एक थॉट या फिर एक थिंग या फिर जो भी आपके अंदर एक आइडिया आया वो आपकी रियलिटी बन गया, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। इसको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल से समझेंगे, लाइक ऑर्डरिंग अ फूड इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम कैसे फूड ऑर्डर करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम मेन्यू देखें, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं उनको ध्यान से पढ़ें, सिलेक्ट करें कि हमें क्या चाहिए। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हो तो आपको क्या टॉपिंग्स चाहिए, कितना क्रस्ट चाहिए, थिन क्रस्ट चाहिए, थिक क्रस्ट चाहिए, चीज़ कितनी चाहिए, तो ये सब आप उसमें मेंशन करते हो। जितना अच्छे से आप मेंशन करोगे उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा या ऑर्डर बन के आएगा। सेम मैनिफेस्टेशन में जैसे आप जितने क्लियर होगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा फोकस रह पाएगी, बिकॉज सारा अनवांटेड नॉइज़ आपकी लाइफ से निकल जाएगा। आपका फोकस आपके गोल पे होगा, आप सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करोगे। तो जो फर्स्ट थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में वो है क्लियर इंटेंशन, मतलब कि क्लैरिटी कि हमें एग्जैक्टली क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए। और ये क्लैरिटी सबके पास नहीं होती, इसीलिए उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती। और इसी क्लैरिटी को गेन करने के लिए मैं हमेशा स्क्रिप्टिंग करती हूँ। मैं हमेशा अपने पास नोटबुक रखती हूँ जिसमें मैं अपनी लाइफ के बारे में, मुझे क्या क्या चाहिए, मेरी क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, मैं क्या गोल्स हैं, किन चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, थिंग्स दैट आई वांट, हाउ विल आई गो फॉरवर्ड, बुक्स दैट आई वांट टू रीड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू लेटर। सो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में बात करेंगे। अपने माइंड को क्लियर करने के लिए और जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हटाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा हमें क्या क्या अचीव करना है इन 6 मंथ्स में, इस 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, जो भी आपकी टाइमलाइन है। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, क्या फील करना चाहते हो, क्या एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो, किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो, ताकि आप वो सारा अनवांटेड नॉइज़ अपनी लाइफ से हटा दो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में इफ़ेक्टिव लिखना होता है अपने हाथ से एक कॉपी पर। तो पेन और पेपर ज़रूर लेना। अगर आप नहीं लिख सकते हो कि आपको डर है कि मेरी डायरी कोई पढ़ लेगा, तो आप नोट्स में या फिर नोशन करके ऐप है उसमें आप पूरी अपनी जर्नलिंग हर दिन की कर सकते हो। काफ़ी सारी ऐप्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना इस वीडियो का टू गेट द यूज़फुल लिंक्स। सेकेंड स्टेप में आप ऑर्डर प्लेस करते हो, वेटर को बताते हो आपको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कितना थिन क्रस्ट, कितना थिक, क्या क्या टॉपिंग्स चाहिए, राइट। तो मैनिफेस्टेशन में वैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, यूनिवर्स को बताते हो कि आपको क्या चाहिए। वो आप कैसे बताते हो? अपनी फ्रीक्वेंसी को उस डिज़ायर से मैच करके, बिकॉज यूनिवर्स आपकी कोई लैंग्वेज नहीं समझता, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, कोई लैंग्वेज नहीं समझता, वो समझता है फ्रीक्वेंसी वाली लैंग्वेज। तो यूनिवर्स को अपना ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे? बाय विजुअलाइजेशन। ठीक है, काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जैसे विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, स्क्रिप्टिंग, विजन बोर्ड। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने भी एक विजन बोर्ड बना रखा है, बेड के साइड में रख रखा है। और ऐसी सारी टेक्निक्स के बारे में मैं डिटेल में वीडियोस बनाने वाली हूँ इन कमिंग वीक्स। हर हफ्ते मैं एक नई वीडियो डालूंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करो, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। क्यों डिटेल में हम हर वीडियो
वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, अपने बॉडी को उस फीलिंग में लेके आते हो जो आपकी डिज़ायर्ड स्टेट है, ठीक है, जिसमें आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो वैसे ही अपनी बॉडी को उस इमोशंस को फील कर करके अपनी बॉडी, अपने माइंड की फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे ले आते हो कि यूनिवर्स को वो फ्रीक्वेंसी समझ आ जाती है कि श्रद्धा को क्या चाहिए। और जैसे ही वो ऑर्डर समझ आ जाता है, आपका ऑर्डर यूनिवर्स के पास पहुंच चुका है। अब आपको बस आराम से बैठना है स्टेप 3 के लिए। स्टेप 3 इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें हम अपने एक्शंस लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब आप क्या कर रहे हो, आप चुपचाप बैठे हुए हो, वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपना एक्शन ले चुके हो, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके हो, यही आपका एक एक्शन था, राइट। लेकिन अब आपका काम है कि कुछ काम भी करना है, राइट। आप ऐसे ही खाली नहीं बैठ सकते कि यूनिवर्स ही सब करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप सिर्फ यूनिवर्स पे नहीं छोड़ सकते कि यूनिवर्स मेरे को एक जॉब चाहिए, और आप अप्लाई भी नहीं कर रहे हो, आप अपना रिज्यूमे भी नहीं बना रहे हो, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा भी नहीं रहे हो, आप अपने दोस्त से भी नहीं रेफरेंस ले रहे हो, तो यूनिवर्स इसमें कुछ नहीं करेगा। आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जैसे कि स्टेप 3 में हमने ऑर्डर प्लेस करने के लिए एटलीस्ट हमने बोला तो, हमने बताया तो हमें क्या चाहिए, तो वही एक्शंस आपको तो खुद ही लेने पड़ेंगे। आपके लिए खाना कोई और ऑर्डर नहीं करेगा। तो इस केस में खाना ऑर्डर करना एक्शन था, और मैनिफेस्टेशन में आपका एक्शन है उस चीज़ के लिए काम करना, ठीक है। चाहे वो जॉब हो, चाहे हेल्थ हो। अगर हेल्थ है तो आप जंक फूड खाना बंद कर दोगे, आप हेल्दी हैबिट्स अडेप्ट करोगे, तो आपको उसी डायरेक्शन में अब एक्शंस लेने हैं। नंबर 4 स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है काफ़ी लोगों के लिए, मेरे लिए भी होता है। चाहे मैंने कितना भी इसमें काम कर लिया हो, मैनिफेस्टेशन में बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर ली हो मैंने भी, लेकिन ये स्टेप में मैं हमेशा कहीं ना कहीं कच्ची पड़ जाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। जब 4th स्टेप में अब आपको वेट करना है अपने ऑर्डर का, आपने वेटर को बता दिया, वो किचन में चला गया, उसने शेफ़ को बोल दिया क्या चाहिए, अब आप शांति से वेट कर रहे हो। आप अब इस बारे में नहीं सोच रहे कि यार वो मेरा पिज़्ज़ा कैसा बना रहा होगा, सब्जियां कहाँ से आई होंगी, वो हाथ धो रहा है या नहीं, वो क्या कर रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्यों नहीं मेरा ऑर्डर आ रहा। आप शांति से बैठे होते हो, आपको पता है आपने अपना एक्शन ले लिया है, आपने अपना ऑर्डर दे दिया है, आप बिल भी पे करने वाले हो, आपने सब सही सही समझा दिया है वेटर को कि आपको क्या चाहिए। अब आप शांति से पेशेंट रहो और ट्रस्ट करो एंड विद फेथ वेट करो कि आपका ऑर्डर आने वाला है, विच इज़ ट्रू, होता ही है। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट मैनिफेस्टेशन में काम करता है। आपने बता दिया यूनिवर्स को, आपने एक्शंस भी लेना शुरू कर दिया कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स को समझा दिया है और आप अपना काम भी कर रहे हो साइड बाय साइड। अब आपकी बारी है कि वैसे ही एक्ट करने की जैसे वो चीज़ आपकी हो चुकी है। चाहे आप एक जॉब चाहते हो, या फिर आप घर बाय करना चाहते हो, या फिर आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी वैसी ही रखनी है, एज इफ़ यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग, जैसे वो आपके पास ऑलरेडी है, जैसे आपको कोई इस पर डाउट ही नहीं है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, राइट। बिकॉज जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो, आप शांति से बैठ जाते हो, आपको पता है वो ऑर्डर आएगा, राइट। तो सेम वे यूनिवर्स में भी आप अपने एक्शंस लेते हो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है अब आपको जो आपने मांगा है वो आने ही वाला है, ठीक है। विद फेथ आप उसका वेट करते हो। नंबर 5th स्टेप, विच इज़ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप। अब आपका काम है लेट गो करना, कि वो चीज़ हो ना हो, चाहे वो जॉब मुझे मिले ना मिले, मैं फिर भी केपेबल हूँ, मैं इस लायक हूँ कि मैं इस सैलरी के लायक हूँ, मैं इस पोजीशन के लायक हूँ, मैं इस कंपनी के लायक हूँ। आप खुद पे डाउट और फियर वाली फीलिंग्स में नहीं जाते जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि यार मेरा ऑर्डर आएगा या नहीं, पता नहीं कैंसिल ना कर दे शेफ़ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही टॉपिंग्स मांग ली, ऐसा आप नहीं सोचते। आपको फेथ होता है, सेम फेथ आपको मैनिफेस्टेशन में रखना है कि आपका जो ऑर्डर है वो यूनिवर्स सही टाइम पे बना के आपको भेजने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको टाइम नहीं पता होता, आपको ये नहीं पता होता कि आपका ऑर्डर यूनिवर्स के पास गया या नहीं गया, लेकिन आपको फेथ रखना होता है, आपको ये चीज़ें करते रहनी होती हैं, ये फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी में यूनिवर्स आपकी डिज़ायर समझता है।
तभी वो यूनिवर्स आपको देगा। आपको बार बार चेक नहीं करना होता कि यार मेरा जो मैंने ऑर्डर यूनिवर्स को दिया, मैंने जो बोला कि मुझे जॉब चाहिए वो हो क्यों नहीं रही, वो कोई जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल क्यों नहीं आ रहा, सारे रिजेक्शंस क्यों आ रहे हैं, फियर, डाउट, ये वाले इमोशंस आपको अपने अंदर नहीं लाने होते। सो इसीलिए ये पार्ट काफ़ी टफ हो जाता है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। इवन जिनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, मुझ जैसे लोगों के लिए भी लेट गो करना, डाउट ना लाना, फियर ना करना, क्वेश्चन ना करना, ये सारी चीज़ें कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती हैं जब टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। बट ट्रस्ट मी, द यूनिवर्स हैज़ गॉट योर बैक एंड आई विल टेल यू इन डिफरेंट वीडियोज़ कि आपको इस फेज़ में क्या करना चाहिए ताकि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो, हैप्पी इमोशंस में रहो और अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पर। इस प्रोसेस में आप सारी अपनी वरीज, डाउट, फियर, डर और बार बार क्वेश्चन करना, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए साइंस ढूंढना, वो सब लेट गो करना होता है, ठीक है। इज द लास्ट स्टेप, द एंडिंग, जिसमें या तो वेटर आपका ऑर्डर लेके आ गया है, आपका खाना या पिज्ज़ा जो भी आपने ऑर्डर किया था वो आपकी टेबल पर है, आपके सामने, जैसा आपने बोला था वैसा ही है, या फिर वो वेटर ये रिक्वेस्ट लेके आया कि सॉरी सर और मैडम, हाँ आज तो पिज़्ज़ा पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ हमारे पास आज पिज़्ज़ा ये वाला सोल्ड आउट हो चुका है, हमारे पास और इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो फिर आप क्या करोगे? आप सोचोगे कोई बात नहीं, मैं चलो नया ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, कुछ और कर देता हूँ, मे बी मेरी किस्मत में नहीं होगा, राइट। आप उसमें बार बार अपने आप को कोसोगे नहीं, आप किसी को दोष नहीं दोगे, आप बस दूसरा ऑर्डर प्लेस कर दोगे, राइट। सेम थिंग आपको मैनिफेस्टेशन में करनी है। आपकी अगर मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, आपने जो मांगी थी जॉब वो आपको मिल चुकी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू डिज़र्व द बेस्ट। अगर उसमें टाइम लग रहा है तो शायद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को सही जगह पे प्लेस कर रहा है ताकि आपके लिए सारे वो सही दरवाजे खोल सके जो आपको और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी, जॉब और ज़्यादा अच्छी लाइफ दे पाए, ठीक है। तो टाइम इसलिए कभी कभी लगता है। या फिर अगर वो चीज़, वो जॉब जो आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी, आप इतनी ज़्यादा डेस्परेटली उसको चाहते थे, वो आपको नहीं मिली, वो सिर्फ इसीलिए बिकॉज शायद वो आपके लिए थी ही नहीं, आपके लिए कुछ और लिखा हुआ है, आपको कुछ और ज़्यादा बेटर मिलने वाला है। या फिर आपने वो कन्वर्सेशंस नहीं सुने उस मैनेजर के या उस टीम के जो कि यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए आप यूनिवर्स को कोसते नहीं हो, आप इस मैनिफेस्टेशन प्रोसेस पे डाउट, फियर नहीं करते, आप एक नया ऑर्डर प्लेस कर देते हो। आप होपफुल होते हो कि हाँ अब ये वाली मैनिफेस्टेशन, ये वाली जॉब मुझे ज़रूर मिलेगी बिकॉज आई एम केपेबल, मैं इस लायक हूँ, मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं, मैं इतनी सैलरी डिज़र्व करता हूँ, मैं इस कंपनी में काम करने लायक हूँ। सो आप खुद पे डाउट नहीं करते, आप बस इस प्रोसेस को बार बार करते रहते हो। सो ये है मैनिफेस्टेशन इक्वेशन, जिसमें आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन एंड फेथ को यूज़ करके उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करते हो। तो मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, इसलिए मैं आपको एक इक्वेशन से समझा रही हूँ बिकॉज इसमें लॉजिक पूरा यही है कि अगर आप ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ही होती है, और अगर नहीं भी पूरी होती तो उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जब तक आपका माइंडसेट ऐसा रहने वाला है, आप वो हर एक चीज़ आप मैनिफेस्ट कर पाओगे जो भी आप पाना चाहते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। यूनिवर्स, भगवान, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हो वो आपके भले के लिए ही बैठे हैं। उनको कोई आपसे दुश्मनी नहीं है कि मैं इसको ये नहीं दूंगा बिकॉज मुझे ये अपना प्यारा नहीं है या प्यारी नहीं है, राइट। सो इसीलिए मैनिफेस्टेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम ही खुद ही अपने दुश्मन बने हुए हैं, हम ही अपने आप पर डाउट कर रहे हैं, हम यूनिवर्स पे डाउट कर रहे हैं, हम हर उस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं और अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे हैं।
सो दिस इज़ द प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगी, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, बिकॉज दिस विल हेल्प मी टू ग्रो एंड मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर कंटेंट। मैं सारे अपने सीक्रेट्स शेयर करने वाली हूँ, और ये चैनल ओपन करने की मेरी जो मोटिवेशन है वो यही है। आज संडे है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरा बर्थडे है ट्यूसडे को, 2 दिन बाद। तो मैंने अपने लिए ये चीज़ करी है, ये चैनल मैंने अपने लिए खोला है ताकि मैं उन सब लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो मैनिफेस्टेशन को अभी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। उन सबको इतने टिप्स, ट्रिक्स और सारी वो चीज़ें दे पाऊँ जो कि उनको हेल्प कर पाए कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज़ एक्ट लाइक अ किड। बच्चे बन जाओ, कुछ भी है, क्यूरियस रहो, सब चीज़ को ट्राई करना है, किसी भी चीज़ में हार नहीं माननी है और लगे रहना है, और ये समझना है कि मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उससे अच्छा मिलेगा, राइट? क्योंकि यूनिवर्स मेरा अच्छा ही सोचते हैं। दैट्स इट गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लेट्स सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय।